अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यहाँ पर एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट मीन्स वो लोग जो एक ही कंट्री के होंगे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, यानी पुलिस, आर्मी एंड सो ऑन, को बोलते हैं कॉन्टिंजेंट, यानी जिसको उर्दू में दस्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक में 660 मेंबर्स हैं और दूसरे में है एक और आर्मी बैंड जिसमें 32 मेंबर्स हैं इन परेड। इनको जो ये बड़ा बैंड है, इनको इनके पीछे परेड करनी है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मगर उनको जो कॉलम्स बनाने हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे हम ये कहेंगे इनको रोज बोलते हैं, और ऐसे आएंगे इनको बोलते हैं कॉलम्स। जितने कॉलम्स ये बनाएंगी उतने ही कॉलम्स इनको बनाने हैं, लाइन्स। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can parade? ये ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बना सकते हैं जिसमें ये परेड करेंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सबसे ज्यादा कॉलम्स कितने बनेंगे, इस बैंड के भी और इस बैंड के भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टू ग्रुप्स ऑफ आर्मी। जो ये दो ग्रुप्स हैं इसमें कितने मेंबर हैं। एक ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में 32। तो ये जो है ये बड़ा ग्रुप है, इनको इनके पीछे परेड करनी है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड। तो टू गेट द सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं HCF। अगर क्वेश्चन में कभी होगा मिनिमम तो हम निकालते हैं LCM, मिनिमम मीन्स सबसे कम। तो यहाँ पर है मैक्सिमम। सो टू गेट द सॉल्यूशन वी फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। हम इन दो का HCF निकालें तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर जो रूल अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही, क्योंकि अभी हम वही रूल कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में जाएंगे, सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, ये इससे बड़ा है, वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू 616 एंड 32। इन पर हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लीमा। तो पहले इन दोनों में बड़ा कौन है, यही बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे डिवाइड में। तो 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1s are 32, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऊपर 1 है नीचे 2 है, यहाँ पर एक बार आएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 बचेगा, यहाँ पर फिर 5 बचता है, 5 माइनस 3, यहाँ पर फिर 2 बचता है, तो 6। तो यहाँ पर पहले हमें निकला है यहाँ पर 29, लेकिन ये अभी हमारा रिमाइंडर नहीं निकला है क्योंकि अभी हमने इसमें से खाली 2 लिए हैं, अभी 6 बाकी है। अब ये 6 नीचे आएगा तो ये बनता है 296, 32 फिर 9 से होगा, 32 9s are 288। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 6 में से 8, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 16 में से 8 तो 8 बचता है, फिर यहाँ पर 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो निकलता है हमें 8। तो इन वैल्यूज को हम डालेंगे डिवीजन लीमा में, दैट्स A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो A के पदे 616 इज इक्वल टू B इंटू Q, यानी डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, 32 इंटू 19 प्लस R, R मीनस रिमाइंडर वो है 8। तो हम जाएंगे यहाँ पर स्टेप सेकंड में, क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं निकला है। तो स्टेप सेकंड में हम लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर दिस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू 32 एंड 8 वी गेट। अब हम अप्लाई करेंगे इन दो पर डिवीजन लीमा, यानी यहाँ पर देखेंगे हम डिवाइजर और रिमाइंडर पर हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लीमा वी गेट। तो इन दो में जो बड़ा है वो है 32 और छोटा 8 है, तो 8 से 32 को डिवाइड करेंगे स्टेप सेकंड में। सो 8 4s are 32, तो यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 निकलता है। इन वैल्यूज को हम डालेंगे इस डिवीजन लीमा में, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A के पदे 32 यहाँ पर है, 32 इज इक्वल टू B इंटू Q, यानी 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 निकला है,
स्टेप सेकंड में, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर। सिंस द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, अब हमारा रिमाइंडर 0 निकला है, सो वी स्टॉप द प्रोसीजर, अब हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करेंगे। देयरफॉर डिवाइजर in step second, that means the step in which remainder has become 0 is 8। तो जो SCF होगा वो किस स्टेप में होगा? जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 निकला है उसी स्टेप में हमारा SCF होगा। तो स्टेप 2 में रिमाइंडर 0 निकला है तो इसी में हमारा SCF होगा। ये SCF ये होता है जो इसमें डिवाइजर होता है। Therefore SCF of 616 एंड 32 इज 8। तो जो ये इसमें जो ये सेकंड स्टेप में जो डिवाइजर है वो 8 है। दैट मीन्स यही हमारा इन दो नंबर्स का SCF होगा। SCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो इन दो नंबर्स का SCF 8 ही होगा। सो दैट मीन्स हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड इज 8। तो दैट मीन्स जो ये दो ग्रुप्स हैं ज्यादा से ज्यादा ये 8 कॉलम्स बना सकते हैं। यानी ये ग्रुप अगर ये 8 कॉलम्स बनाएंगे तो इनके भी 8 ही बनेंगे। अगर हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पर इसमें 616 मेंबर्स हैं और दूसरे में है 32, अगर ये पहले एक ही बनाएंगे, ये एक ही कॉलम बनाएंगे, ये भी एक ही कॉलम बनाएंगे तो सेम बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है मैक्सिमम। अब देखते हैं एक के अलावा कोई और कॉलम बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम 616 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनता है 308। डिवाइड करके हम 2 करेंगे तो 308। अगर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलता है 16। तो दैट मीन्स अगर ये भी 2 ही कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, हर कॉलम में 308 मेंबर्स आएंगे, तो ये भी अगर 2 ही बनाएंगे तो हर कॉलम में 16 मेंबर्स आएंगे। दैट मीन्स ये भी 2 ही बना सकते हैं, ये भी 2 ही बना सकते हैं। तो अब हम देखें क्या कोई और कॉलम बना सकते हैं। अगर हम इनको अब 616 को 4 से डिवाइड करेंगे तो निकलता है 154। अगर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलता है 8। दैट मीन्स अगर ये ग्रुप 4 कॉलम बनाएंगे तो हर एक कॉलम में 154 मेंबर्स आएंगे। तो ये ग्रुप जो है 32 वाला, ये भी 4 ही बनाएंगे तो हर कॉलम में 8 आएंगे। तो ये भी 4 ही बना सकते हैं, ये भी 4 बना सकते हैं। तो एक भी बना सकते हैं, दोनों 2 भी बना सकते हैं और 4 भी। लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सबसे ज्यादा कॉलम कितने बनेंगे? तो वो बनेंगे 8 से ज्यादा ही नहीं बना सकते, लेकिन 8 से कम ही बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है मैक्सिमम, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है 8।